लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट वर्सेस डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, या उसको कुछ लोग कैटागोरिक लिवर ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ डज इट मैटर्स? डज इट अफेक्ट्स द पेशेंट आउटकम? डज इट अफेक्ट्स द सक्सेस रेट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट? आइए जानते हैं इसके बारे में. हेलो, आई एम डॉक्टर अंकुर गर्ग, डायरेक्टर लिवर ट्रांसप्लांट एंड जीआई सर्जरी एट पारस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स गुड़गांव. तो जैसा कि नाम बोलता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, मतलब कि जिसने लिवर डोनेट किया है वो एक लिविंग डोनर था, वो एक इंसान था जिसने अपने लिवर का एक पार्ट डोनेट किया. और डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट मतलब एक पेशेंट, डिजीज का मतलब तो डेथ होता है, बट डेथ लेमन टर्म्स में जिसको हम बोलते हैं कि जब हार्ट स्टॉप हो जाता है, वो वाली डेथ नहीं. देयर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड एज ब्रेन डेथ इन मेडिकल साइंस. एक ब्रेन डेड पेशेंट अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है. हम उसके प्रोसेस, उसकी इंटीग्रिटीज और उस सब में नहीं जा रहे हैं, बट इट इज़ अ रेगुलेटेड प्रोसेस जहाँ पे हमें लिस्ट करना पड़ता है. देयर इज अ गवर्नमेंट वेटिंग लिस्ट, देयर आर नोटो, देयर आर अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट बॉडीज विच रेगुलेट दिस प्रोसेस. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में मेरा लव्ड वन, मेरा एक फैमिली मेंबर जो कि फिट है, जो इवैल्यूएशन वाइज ही हैज बीन फाउंड टू बी फिट, वो अपने लिवर का पार्ट डोनेट कर रहा है मुझे. और डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट है, वहाँ पे मैं अपने आप को रजिस्टर करा रहा हूँ कि मुझे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है. एंड एज पर द सिवियरिटी ऑफ माई डिजीज एंड एज पर द वेटिंग लिस्ट, आई विल गेट अ कॉल फ्रॉम अ ट्रांसप्लांट सेंटर कि टुडे ऑर्गन इज अवेलेबल, you can come and you can get the surgery done. Another very big difference in living donor versus disease donor liver transplant is living donor liver transplant is a planned elective procedure. हम सब कुछ कंट्रोल करके, प्लान करके एक बेस्ट ऑप्टिमाइज स्टेज में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. वेयर एज हम डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो कब किस पेशेंट की ब्रेन डेथ होगी, कब उसकी फैमिली कंसेंट करेगी कि हम ये ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं, वो सिर्फ उतनी विंडो है हमारे पास, 6 आवर्स, 12 आवर्स, एट मैक्सिमम 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट. तो हमें उसी 6 से 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर अपना ट्रांसप्लांट कराना है. और हमें वो ट्रांसप्लांट कराने के लिए भी हमेशा ट्रैवल ही करना पड़ेगा. हमें उस सेंटर पे जाना पड़ेगा जहाँ पे डिजीज ब्रेन स्टेम डोनर है, जिसकी फैमिली ने एग्री किया ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए. वहाँ पे मैं चूज नहीं कर सकता हूँ कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे दिल्ली में ही ट्रांसप्लांट कराना है, या मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो मुझे गुड़गांव में ही ट्रांसप्लांट कराना है. हो सकता है मुझे उसके लिए ट्रैवल करना पड़े दूसरी सिटी में, मुझे फ्लाइट लेके जाना पड़े, मुझे ट्रेन लेके जाना पड़े. तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है लिविंग डोनर वर्सेस डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में. फिर एक बहुत कॉमन मिथ है कि अच्छा, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में तो मुझे एक लिवर का पार्ट मिलेगा और डिजीज डोनर में तो मुझे पूरा लिवर मिलेगा. तो क्या मुझे डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए? मुझे ज्यादा बड़ा लिवर मिल रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं है. लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट और डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट दोनों के सक्सेस रेट्स बिल्कुल इक्वलेंट हैं. इनफैक्ट अगर हम क्वालिटी ऑफ लिवर की बात करें तो वो हमेशा लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में अच्छी होती है, बिकॉज वो एक इवैल्यूएटेड डोनर की होती है. एंड ओनली दोज डोनर्स आर एलिजिबल टू डोनेट जिनके सारे मेडिकल टेस्ट और सारे लिवर के पैरामीटर्स बिल्कुल हेल्दी होते हैं. वेयर एज हम जब डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो पेशेंट डायबिटिक हो सकता है, पेशेंट को फैटी लिवर हो सकता है, पेशेंट को लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके ऑर्गन्स भी डोनेट होते हैं. पेशेंट की एज 70-80 ईयर्स हो सकती है अगर हम डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें जो डोनेट कर रहे हैं ऑर्गन्स. सो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लिवर है, that is not always the best quality that we get, or that is not the best organ quality that we get. Success rate wise, outcomes wise, quality of life wise, both transplants are equally comparable. फिर एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा, डोनर भी तो मेरी फैमिली में से होगा. बट फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट द डोनर लिवर रिकवर्स एंड रीजनरेट्स विद इन 3 to 6 weeks. It becomes almost 95% of the original size. And donors never have any limitation in their quality of life, be it physical, mental, social or psychological. So वो myth भी आप अपने मन से निकाल दीजिए. So this was my small effort to make you understand that how a living donor liver transplant happens, how a disease donor liver transplant process happens, what is the key difference between both of them, and does it helps decide us? Maybe if this information helps decide, it is good for you, but in the end I will definitely like to pass on a message that the success rate and the outcomes of living donor liver transplant and disease donor liver transplants, they are comparable and they are equal. Had it been that living donor liver transplant has a less success rate, has a less fortunate outcome as compared to a disease donor liver transplant, I am sure either the authorities or the medical fraternities or some council would have already banned living donor liver transplant by now. So this is my small humble information to pass it on to you so that you can make a more judicious and a wise decision. Thank you.